हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम संस्कृत मैम रेनू मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 3 पंचदश पाठ विभिन्न पक्षिण अनेक पक्षी उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कौन कौन से पक्षी होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आप इस पाठ में जानेंगे। एषः मयूरः अस्ति, यह मोर है। अयम अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य पक्षा चित्रवर्णा सन्ति, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। अयम अति सुंदरः खगः अस्ति, ये बहुत सुंदर पक्षी है। अस्य नीलवर्णः कंठः अतीव मनोहरः अस्ति, इसका नीले रंग का जो गला है, कंठ है, वो बहुत सुंदर है। मयूरः उपवनेषु वसति, मोर उपवन में बगीचे में रहता है। अयम वृक्षेषु उपविशति, यह वृक्षों पर बैठता है। वर्षा काले अयम मेघ गर्जनम श्रुत्वा कैकः इति ध्वनिं करोति, बारिश के समय में ये जब बादलों की आवाज सुनता है, बादलों की आवाज सुनकर कई का ऐसी आवाज करता है। अयम वर्षा काले नृत्यति, यह बारिश में नाचता है। अस्य नृत्यम जनानां हृदयम आकर्षति, इसका नृत्य लोगों के हृदय को आकर्षित करता है। मयूरः फलानि खादति सर्प चापि भक्षति, मोर फल खाता है और सांप भी खाता है। अतः स सर्पस्य शत्रु अस्ति, इसीलिए वह सांप का शत्रु है। ये चित्र किसका देख रहे हैं बच्चों आप? अयम हंसः अस्ति, यह हंस है। अस्य वर्णः श्वेतः भवति, इसका रंग सफेद होता है। बको अपि श्वेतः भवति, बगुला भी सफेद होता है। परम हंसस्य गति शोभना अस्ति, परंतु जो हंस की जो गति है वो बहुत सुंदर होती है। हंस सरोवरे वसति, हंस सरोवर में तालाब में रहता है। अयम नीरशीर विवेकी कथ्यते, यह नीरशीर का विवेक करने वाला होता है। इसका मतलब ये सच्चाई के लिए नीर को और पानी को अलग और दूध को अलग करने वाला ये होता है, ऐसा कहलाया जाता है ये। अयम आकाशे अपि उत्पतति, यह आकाश में भी उड़ता है। हंस भूमौ अपि चलति, हंस भूमि पर भी चलता है। हंस मत्स्यान भक्षति, हंस मछलियों को खाता है। अयम अतीव सुंदरः अस्ति, यह बहुत सुंदर है। अस्य स्वरो अपि सुमधुरः अस्ति, इसका स्वर भी बहुत मधुर होता है। ये क्या है बच्चों? ये है कोयल। कोयल को क्या बोलते हैं? पिकः। एषः पिकः अस्ति, यह कोयल है। अयम कृष्णः अस्ति, यह काली है। काको अपि कृष्णः भवति, कौआ भी काला होता है। परम पिकस्य स्वरः मधुरो भवति, परंतु कोयल का स्वर मधुर होता है। अनेन स्वरेण एव पिकस्य परिचयो भवति, इसके स्वर से ही कोयल का परिचय होता है। एषः नीड़े वसति, यह घोंसलों में रहती है। उपवनेषु अस्य नीड़ानि भवन्ति, बगीचों में इनके घोंसले होते हैं। एषः मधुरम फलम खादति, यह मीठे फल खाती है। वसंत समय एषः सुमधुरम कूजति, वसंत के समय, वसंत ऋतु के समय यह मधुर स्वर में कूकती है। अस्य कूजनम सर्वेषां जनानां चित्तम आह्लादयति, इसकी आवाज सभी मनुष्यों के हृदय को, मन को प्रसन्न करती है। किसकी आवाज? कोयल की आवाज। अब ये क्या है बच्चों? अयम शुकः अस्ति, यह तोता है। अस्य वर्ण हरितः भवति, इसका रंग हरा होता है। अस्य चंचू लोहिता भवति, इसकी चोंच लाल होती है। अयम जनानां वाचम अनुकरोति,
यह लोगों की वाणी का, लोगों के बोलने का अनुकरण करता है, नकल करता है। तोता करता है ना नकल, ये लोगों के बोलने का की नकल करता है। अयम शोभन खग अस्ति, यह सुंदर पक्षी है। अयम उपवनेषु वसति, यह उपवन में, बगीचे में रहता है। एष मधुराणि फलानि खादति, यह मीठे फल खाता है। जना एनम ग्रहेषु पालयन्ति, लोग इसको किसको, तोते को घरों में पालते हैं। अयम मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, यह मनुष्य का मित्र है। इस प्रकार आपने जाना बच्चों तोते के बारे में। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। शब्द है मयूरः, मयूरः मोर। नृत्यति, नाचता है। पक्षा, अनेक पंख। आकर्षति, आकर्षित करता है। हंसः, हंस। श्वेतः, सफेद। सर्पः, सांप। शत्रु, शत्रु। उपवनम, बगीचा। वसंतः, वसंत। पिकः, कोयल। नीडम, घोंसला। स्वरः, आवाज। कूजनम, कूकना। परिचय, परिचय। कृष्णः, काला। मत्स्यान, मछलियों को। खगः, पक्षी। शुकः, तोता। हरितः, हरा। लोहितः, लाल। चंचू, चोंच। तो इस प्रकार हमने बच्चों इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के विषय में जाना। अब हम जानते हैं इसकी कुछ अभ्यास कार्य। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। कह अस्माकम राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूरः। कौन है? मयूरः। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। शुकः किम अनुकरोति, तोता किसका अनुकरण करता है? मानवानां वाचम। मानवानां, मानवानां वाचम। मानवानां वाचम। फिर है पिकः कीदृशः कूजति, कोयल कैसे गूंजती है? पिकः मधुरम। पिकः मधुरम कूजति, मीठी आवाज में कूजती है। मधुरः कूजति। नेक्स्ट है हंसः किम कथ्यते, हंस के बारे में क्या कहा जाता है? हंस के बारे में कहा जाता है नीरशीर विवेकी। नीरशीर विवेकी, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, इसके लिए यह कहा जाता है नीरशीर विवेकी है हंस। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तरों के विषय में जाना। दूसरी एक्सरसाइज हमारी अभ्यास कार्य, रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है हंस डैश वसती, हंस कहाँ रहता है? हंस रहता है, हंस कहाँ रहता है? सरोवरे। सरोवरे, सरोवर में रहता है। दूसरा है मयूर डैश वसती, मयूर कहाँ रहता है? उपवनेषु। उपवनेषु। पिकस्य स्वरः कैसा होता है? मधुरः। पिकस्य स्वरः मधुरः भवति। अस्य डैश सर्वेषां डैश आह्लादयति, अस्य कूजनं सर्वेषां चित्तम् आह्लादयति। अस्य कूजनं सर्वेषां चित्तम् आह्लादयति। अयं डैश मित्रम् अस्ति, अयं मानव जनानां मित्रम् अस्ति। अयं या मानवस्य मित्रम् अस्ति, यह मनुष्य का मित्र है। कौन? तोता। तो इस प्रकार हमने बच्चों खाली स्थान के बारे में जाना, खाली स्थान भरे। पाठ में आए हुए एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है उन पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे
नीलवर्णे कंठे अस्ति शुकस्य या हंसस्य या मयूरस्य। जिसका कंठ नीला होता है कौन होता है वो? मयूर, मोर का। वृक्षेषु इति पदे विभक्ति अस्ति द्वितीया, प्रथमा या कि सप्तमी? वृक्षेषु, इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तीसरा है शुकस्य चंचु भवति, तोते की चोंच होती है नील, रक्त या श्वेत। तोते की चोंच कैसी होती है? रक्त, लाल, है ना। एक्सरसाइज नंबर 4, रेखांकित पदों के कारक और वचन लिखिए। ठीक है, जैसे इसमें रेखांकित पद है अनेन स्वरेण तस्य परिचय भवति, उसके स्वर से, स्वरेण से, के द्वारा, यानी कि करण कारक, स्वर से करण कारक और एक वचन। दूसरा है अयम शोभन खग अस्ति। खग क्या है? पक्षी। खग है तो खुद अपने आप में कर्ता कारक है, कर्ता कारक एक वचन, एक वचन। नेक्स्ट है पिकः पिंजरे वसति। पिंजरे, पिंजरे में अंदर, पिंजरे के अंदर, तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, पिंजरे में अधिकरण कारक और बहुवचन। नेक्स्ट है मयूर है फलानी खादति सर्पचापी भक्षति। मोर फल खाता है और सांप भी खाता है। तो इसमें फलानी ये कारक है हमारा, कर्ता, और बहुवचन। ठीक है, फलों को खाता है, फल खाता है, फल क्या है? ये कर्ता कारक। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना इनके वचन और कारक के विषय में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए सर्वनाम पद को चुनकर लिखो। जो ये वाक्य दिए हुए हैं इनमें जो सर्वनाम पद है उनको चुनकर हमें यहाँ लिखना है। जैसे अस्य स्वरो अपि सुमधुर अस्ति। अस्य किसका? किसका संज्ञा की जगह प्रयोग आया है तो यहाँ आएगा अस्य। क्या आ जाएगा यहाँ? अस्य। जना एनम ग्रहेषु पालयति। एनम किसको? तोते को। एनम, एनम सर्वनाम पद हो गया। अस्य नृत्यम अतीव आकर्षकम भवति। इसका नृत्य, किसका नृत्य? इसका, मोर का। अस्य, तो अस्य सर्वनाम। नेक्स्ट अयम अतीव सुंदर अस्ति। यह बहुत सुंदर है, अयम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाक्यानि रचयत। वाक्यों को बनाना है, अपने वाक्य में भी आप बना सकते हैं। सुमधुरम उत्पतति वाचम मेघ गर्जनम। सुमधुरम, पिकस्य सुमधुरम गायति। पिकः सुमधुरम गायति। कोयल मीठे स्वर में गाती है। उत्पतति खगा आकाशे उत्पतन्ति। खगः आकाशे उत्पतति। वाचम, वाचम माने शुकः मानवानाम वाचम अनुकरणम करोति। उनके बोली का अनुकरण करता है। मेघ गर्जनम, मयूरः मेघ गर्जनम श्रुत्वा काके इति ध्वनि करोति। ऐसी आवाज करता है। मेघ कैसे करता है? उसकी आवाज में, जब वो मेघों की आवाज सुनता है, बादलों की, तो काके इस शब्द की आवाज करता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, वाक्य में प्रयोग किया। आप अपने वाक्य में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आज बच्चों हमने जाना विभिन्न पक्षियों के बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।